Today we are going to study NCERT class 3rd EVS chapter number 13 sharing our feelings। बच्चों, जब भी हम घर आते हैं हम कितने एक्साइटेड होते हैं अपने दिन भर की सारी घटनाओं के बारे में अपने मम्मी पापा को बताने के लिए। वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं एक लड़की के बारे में इस चैप्टर में जिसका नाम है सीमा। सीमा जब अपने घर आती है तो उसके घर में भी ऐसे दो लोग होते हैं जिसे वो अपने दिन भर की सारी खबरों के बारे में बताने के लिए एकदम एक्साइटेड रहती है। They enjoy listening to Seema's tales. The first person is my नानी। सीमा के बारे में हर बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहती है उसकी नानी। She is always anxious to listen to me. She waits for me to return from school. नानी हमेशा वेट करती रहती है कि कब मैं स्कूल से वापस आऊंगी। She is quite old and often has back pain. नानी बहुत ही बुजुर्ग हो चली हैं और उन्हें हमेशा पीठ में दर्द की शिकायत रहती है। She cannot see or hear well. नानी को ठीक से दिखाई नहीं देता और वो थोड़ा कम सुनती है। Every day in the morning, पापा reads the newspaper aloud to her. रोज सुबह पापा उन्हें अखबार को पढ़कर सुनाते हैं। She does the rest of her work herself. पर बाकी सब काम वो खुद ही करती हैं। If someone tries to help her, she gets very upset. अगर कोई उनकी मदद करने की कोशिश करता है तो वो बहुत दुखी भी हो जाती है। Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. हालांकि उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता लेकिन उन्हें सब्जियां काटना बहुत अच्छा लगता है। और वैसे ही दूसरे हैं रवि भैया। रवि भैया सीमा के मम्मी पापा को भैया भाभी बुलाते हैं। रवि भैया बहुत ही प्यारे भैया हैं और वो सीमा को कभी भी मना नहीं करते बातें करने के लिए। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके घर में ट्यूशन भी पढ़ने आते हैं। उन्हें म्यूजिक सुनना और नाटक में हिस्सा लेना का बहुत शौक है। रवि भैया का गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब वो बहुत ही मजाकिया भी हैं और हमें हमेशा हंसाते भी हैं। रवि भैया जब भी चलते हैं तो हमेशा अपने साथ एक व्हाइट स्टिक को लेकर चलते हैं क्योंकि रवि भैया को दिखाई नहीं देता। ही इज ब्लाइंड। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। पूरे घर में उन्हें घूमता हुआ देखकर कोई बोल ही नहीं सकता कि उन्हें दिखाई नहीं देता। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। रवि भैया को भी अपना सारा काम खुद ही करने में अच्छा लगता है। If someone tries to help him against his wish, he gets angry. अगर रवि भैया को भी उनकी मर्जी के खिलाफ कोई उन्हें मदद करने की कोशिश करता है तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आ जाता है। Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them. रवि भैया listens to these tapes. भैया के कुछ स्टूडेंट्स उनकी बुक ले जाकर आवाज की रिकॉर्डिंग करते हुए बुक्स को पढ़ते रहते हैं। भैया फिर उन्हीं रिकॉर्डिंग को सुनते हैं और इसी तरह उनकी बुक की भी पढ़ाई हो जाती है। रवि भैया के पास और भी बहुत सारी किताबें हैं। उनमें से कुछ किताबों के पेजेस बहुत ही थिक हैं और उनमें रेज्ड डॉट्स बने हुए हैं। रवि भैया उन किताबों को अपनी उंगलियों से छू छू कर पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इस फोटो में रवि भैया छू छू के उन किताबों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इन किताबों के पेजेस में रेज्ड डॉट्स यानी कि उभरे हुए डॉट डॉट स्ट्रक्चर हैं। भैया को तंग करने के लिए कभी कभी मैं उनके स्टिक रखने की जगह को चेंज कर दिया करती हूँ, लेकिन फिर भी भैया कभी भी मुझसे गुस्सा नहीं होते क्योंकि मैं उनकी फेवरेट सिस्टर सीमा हूँ। I had hardly reached the door that भैया spoke up. सीमा, you seem to be very happy today. मैं तो आज दरवाजे तक पहुँची ही नहीं थी लेकिन फिर भी भैया ने मुझे दूर से ही पहचान लिया और कहा, सीमा आज तुम बहुत खुश लग रही हो। भैया ना सिर्फ मुझे लेकिन घर के हर एक सदस्य को बहुत ही आसानी से सिर्फ उनकी आवाज सुनकर ही पहचान लेते हैं और यहाँ तक कि वो ये भी बोल सकते हैं कि हम खुश हैं या दुखी हैं। भैया, फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम. I shared my news with him. He patted me and said lovingly, "From today, you are my football coach." मैं अपने स्कूल में एक फुटबॉल कोच बन गई थी और इसी खुशी की खबर को मैंने भैया को बहुत ही खुशी के साथ सुनाया। भैया ने मुझे शाबाशी दी और ये कहा कि अब से तुम ही मुझे फुटबॉल सिखाना। सीमा's father read the newspaper aloud to her नानी. How do you help old people? I help old people when I get a chance. I help my grandfather in searching his spectacles. हम अपने दादा दादी को उनके चश्मे ढूंढने में मदद करते हैं और कभी कभी उनके साथ इवनिंग वॉक पे भी जाते हैं। What kind of problems do people have in old age? बुजुर्ग हो जाने पर अक्सर लोगों को बहुत सारी शारीरिक समस्याएं होती हैं, जैसे उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता, काफी लोगों को ठीक से सुनाई भी नहीं देता, वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाते क्योंकि उनके दांत कमजोर हो जाते हैं और कई सारे लोगों को घुटनों में और कमर में दर्द भी होता है। How does रवि भैया come to know so many things without seeing? रवि भैया को बिना देखे ही इतनी सारी चीजें कैसे पता चल जाती है? रवि भैया comes to know so many things by hearing.
क्योंकि ब्लाइंड लोगों की सुनने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, इसलिए वो सुनकर ही हर चीज का पता लगा लेते हैं। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक? व्हेन? स्टिक की जरूरत हमें वैसे तो कभी नहीं पड़ती, लेकिन जब भी हम किसी पहाड़ी पर जाते हैं या हिल स्टेशन पर जाते हैं तब हम स्टिक के जरिए बड़ी ही आसानी से चढ़ाई चढ़ सकते हैं। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? तो जैसे कि मैंने बोला, whenever we get fracture और sprain, जब भी हमारे पैर में मोच आ जाए, या फिर when we have to climb a rock or a mountain, ऐसी हालत में हमारे लिए स्टिक बहुत ही लाभदायक होती है। How do we help those people who cannot see? जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? शायद हम उन्हें बस में अपनी सीट को ऑफर करके उन्हें मदद कर सकते हैं, या फिर उन्हें सीढ़ी चढ़ने में मदद कर सकते हैं, या फिर उन्हें अखबार को पढ़ने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम खेलेंगे ब्लाइंड फोल्ड का एक गेम। ब्लाइंड फोल्ड का गेम वो होता है जिसमें हमें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने दोस्तों को सिर्फ छूकर ही पहचानना होता है कि वो कौन है। उसी तरीके का एक गेम आपको अपने भी फ्रेंड्स के साथ पता करना है और उसके बाद इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग देम? तो आंखों में पट्टी बांधकर हम सिर्फ छूकर शायद सिर्फ एक या दो लोगों को ही पहचान सकते हैं। How many children could recognize the other children by only hearing them? अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ दूसरों की आवाज सुनकर हम कितने लोगों को पहचान सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 लोगों तक ही हम पहचान सकते हैं। Which was easier of two? इन दोनों में कौन सा आसान था अपने दोस्तों को पहचानने के लिए? तो हम जब किसी को सुनते हैं तभी हम उसे अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। Touch and tell how many teeth are there in your mouth? Which students in the class have maximum number of teeth? How many things can you recognize by only touching? हम छूकर कपड़े, कांच के बर्तन, स्टील के बर्तन, फूल, क्ले या फिर किसी भी चीज को पहचान सकते हैं। मतलब ऐसी चीज जिनमें जान नहीं होती, हम उन्हें उनकी शेप से छूकर पहचान सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपने दोस्तों को या फिर इंसानों को छूकर पहचानना हो तो सिर्फ छूकर नहीं, उनकी आवाज भी सुननी होती है, तभी हम उनकी आवाज को सुनकर उन्हें पहचानते हैं। उसी तरह जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उन्हें भी एक स्पेशल तरीके की बुक को छूकर ही पढ़ना होता है। देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, और उसे कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। इट इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स और डॉट्स विद अ पॉइंटेड टूल। ब्रेल स्क्रिप्ट को एक मोटे से पेपर पे उभरे हुए डॉट्स के रोज को बना कर बनाया जाता है, और इन्हीं रेज्ड डॉट्स को जब ब्लाइंड पीपल छूते हैं तभी उन्हें अक्षरों का पता चलता है और वो इस बुक में लिखी गई चीजों को समझ पाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। रवि भैया भी इसी तरीके की ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखी हुई बुक को पढ़ रहे थे। हाउ वेर दीज बुक्स मेड? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स? चलिए उसके बारे में और ज्यादा पता करते हैं। लुइस ब्रेल नाम के एक छोटे से बच्चे थे जो फ्रांस में रहते थे। जब वो 3 साल के थे तब अपने पापा के टूल्स के साथ खेल रहे थे, और खेल खेल में अचानक एक नुकीली पॉइंटेड टूल से चोट लगकर उनकी आंखें खराब हो गई। ही लॉस्ट हिज आई साइट। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज, लेकिन उन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। ही डिड नॉट गिव अप। लुइस ब्रेल ने हार नहीं मानी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। लुइस ब्रेल ने पढ़ाई लिखाई करने के अलग अलग तरीके सोचने लगे। फाइनली ही फाउंड अ वे, और आखिरकार उन्हें एक तरीका मिल ही गया। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, छूकर और फील करके पढ़ना। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, और उसी तरीके की लिखाई को आज के दिन में ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है, क्योंकि इस तरीके की लिखाई लुइस ब्रेल ने ही तैयार की थी। आज इस तरीके के स्क्रिप्ट में बहुत सारी किताबें बनाई जाती हैं, और यहाँ तक कि कंप्यूटर्स के कीबोर्ड में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ब्लाइंड पीपल भी कंप्यूटर्स के कीज को छू छू के 1 2 3 4 या ABCD को अच्छी तरीके से पहचान सके और पढ़ सके। Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. क्योंकि ये पॉइंट्स थोड़े से उभरे हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें छू कर समझना बहुत ही आसान होता है और ब्लाइंड पीपल बड़े ही आसानी से पढ़ सकते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। ब्रेल स्क्रिप्ट 6 पॉइंट पर आधारित होता है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज अंडरगॉन मेनी चेंजेस दीज डेज। आज के दिन में ब्रेल स्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं।
लेकिन फिर भी ब्लाइंड लोगों के पढ़ाई लिखाई करने के लिए ये बहुत ही आसान तरीका हो गया है, जिससे वो आजकल कंप्यूटर्स, बुक्स और हर एक चीज को आसानी से पहचान भी लेते हैं। तो है ना उनके लिए कितनी अच्छी सी चीज। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं